सतनाम श्री वाहेगुरु। आज से एक और तीर्थ यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। तीर्थ यात्रा इस बार तीर्थ का नाम है जपजी साहिब। तीर्थ की रचना हुई लगभग 500 वर्षों पहले और तीर्थ के स्थापन करनार है स्वयं भगवान नानक देव। हे ओंकार सतनाम। तीर्थ एक बड़ी प्यारी धरोहर है हमारी संस्कृति की। तीर्थ यानी जो हमें तारने की क्षमता रखे, जो हमें उबारने की क्षमता रखे, जो हमें पार लगाने की क्षमता रखे। तुम जीवन के किसी भी दुख में हो, तुम जीवन की किसी भी आपत्ति में हो, तुम जीवन के किसी भी संघर्ष में हो, तुम जीवन के किसी भी कंफ्यूजन में हो, तो उस कंफ्यूजन से जो बाहर लेकर आए उस जगह, उस स्थान को कहा जाता है तीर्थ। जो तारे वह तीर्थ। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें रहने ना दे, वो तीर्थ। और ये तीर्थ हिंदू परंपरा ने मूल रूप से 2 जगहों पर बसाया, एक नदियों के घाट पर और दूसरा पर्वत के शिखरों पर। नदियों के घाट पर तीर्थ लगे यानी घाट से थोड़ा और गहरा पानी में उतरो, पानी में उतरो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, और शायद उस स्वच्छ और निर्मल तन के अंदर तुम्हारे मन में भी निर्मलता आ जाए और तुम अपने जीवन के उस संघर्ष को पार हो जाओ, शायद शायद। और दूसरी संभावना है कि तुम अपने घर का स्तर छोड़कर, अपने दुकान का स्तर छोड़कर जरा उन शिखरों की तरफ यात्रा करो, किसी भी शिखर की तरफ। जैन हो तो पालीताना समित शिखर जी जाओ, हिंदू परंपरा को मानते हो तो माता वैष्णो देवी के पास जाओ, ज्वाला जी जाओ। तुम अपना जो स्तर है उसे छोड़ो और थोड़ा शिखर की तरफ जाओ, नगर को और बाजार को छोड़ो, पहाड़ों की तरफ जाओ और वहां जाकर उस यात्रा के दरमियान तुम्हारे मन में वो शुद्धिकरण हो कि तुम अपने संघर्ष से बाहर आ सको, उस संघर्ष का समाधान पा सको। यानी तीर्थ के होने का मुख्य प्रयोजन मात्र इतना है कि तुम अपनी आपदाओं से बाहर आओ, और तुम अपनी आपदाओं से तभी बाहर आ पाओगे। हम सभी अपनी आपदाओं, अपनी मुसीबतों, अपने संघर्ष और अपने कंफ्यूजन से तभी बाहर आ पाएंगे जब हम जैसे गए थे वैसे वापस लौट कर ना आए। हिंदू शास्त्रों ने तो स्थावर तीर्थों की स्थापना की, लेकिन नास्तिक दर्शन ने एक और प्यारा सूत्र दिया, जंगम तीर्थ। यानी ऐसे तीर्थ जो घूमते हैं, जो फिरते हैं, द तीर्थ विच आर मोबाइल, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तुम्हारे साथ बतियाते हैं और बातों बातों में तुम जैसे हो वैसे तुम्हें रहने नहीं देते, बातों बात में। इन तीर्थों को हमने कहा सद्गुरु, इन तीर्थों को हमने कहा यदि प्रत्यक्ष में विराजमान है तो कभी भगवान तो कभी गुरु, चले जाते हैं तो उनका नाम निराकार के अंदर खो जाता है। लेकिन इन्हीं तीर्थों के माध्यम से तुम जैसे हो वैसे रह नहीं पाओगे। सांसारिक उलझने हैं तो भी तीर्थों पर जाकर सुलझाई जा सकती है। स्थावर तीर्थ यानी नदी के किनारे और पर्वत के शिखर तुम्हारे इन आपदाओं को कितना हटा पाते हैं ये तुम जानो। लेकिन जंगम तीर्थ यानी मोबाइल तीर्थ यानी घूमते फिरते तीर्थ तो तुम जैसे हो वैसे तुम्हें रहने नहीं देते, ये तुम्हारा अनुभव है। यस और नो? तुम्हारी तालियों से पता चलेगा। और पिछले 10 वर्षों के साथ एसआरएम की इस यात्रा के अंदर
इतना सुनिश्चित है कि हमने अलग अलग तीर्थों के घाट लगाए हैं। और ये अलग अलग तीर्थों के घाट बस एक ही काम करने में लगा है, तुम अपने दुख से बाहर आओ। जो दुख से बाहर आएगा वो सुख में आएगा, जो सुख से भी बाहर आएगा वो आनंद में जाएगा। ये पूरी यात्रा उस आनंद के खोज की है। सुख और आनंद, ये दो ही हमारे लक्ष्य हैं। हम सुख पर ठहर नहीं पाते क्योंकि हम सुख का भी विस्तार चाहते हैं। यस और नो? तुम कितने भी सुखी हो तो भी यू वांट मोर और नॉट? तुम कितने भी खुश हो, तुम्हें और की कामना है कि नहीं? इस कामना से घबराओ मत। सो कॉल्ड संप्रदाय तुम्हें इन कामनाओं से घबराएंगे कि अरे क्या इच्छा करते हो, क्या इच्छा करते हो। लेकिन इन इच्छाओं से डरो मत। ये इच्छाएं तुम्हें बता रही है कि तुम उस अनंत की कामना कर रहे हो। हमेशा जितना है उससे ज्यादा की इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन वो ज्यादा मिल भी रहा है कि नहीं, इसका अवलोकन करना आध्यात्मिक घटना है। अधिक की इच्छा रखना प्राकृतिक है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन वो अधिक मिल भी रहा है कि उस अधिक के नाम पर केवल पीड़ा मिल रही है, उस अधिक के नाम पर केवल स्ट्रेस और तनाव मिल रहा है। ये बार बार देखते रहना, अवलोकन करना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति की परख है, उसकी निशानी है। और पिछले 10 वर्षों में हमने बार बार हर तीर्थ के घाट पर यही तो किया है। हम और शुद्ध और पवित्र और आनंद से भरे हैं कि नहीं? और एक और तीर्थ का घाट हम चलकर जाए ना जाए, घाट चलकर हमारे पास जरूर आते हैं। और इस तीर्थ की स्थापना के साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। वैसे तुम कहोगे ऐसा आप हर बार कहते हो प्रभु, यू ऑलवेज टेल दिस थिंग, बट मैं तुम्हें सच कह रही हूं, इस तीर्थ की स्थापना के साथ मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं। वाई? बिकॉज 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 क्योंकि एसआरएम अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, इसकी समृद्धि को इस तीर्थ की स्थापना के साथ पूरी तरह से प्रूव कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है। क्यों? सुन लो, कारण क्या है। कारण यही है कि हम इस पूर्वीय संस्कृति के अंदर पैदा हुए हैं, यानी ईस्टर्न रिलीजन के अंदर, ईस्टर्न कल्चर के अंदर। और इस कल्चर के अंदर 4 प्रमुख धर्म है: हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। इस संस्कृति के अंदर 4 मुख्य धर्म है, विशेष धर्म है: हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। हिंदुइज्म पर हमने घाट लगाए अष्टावक्र गीता के माध्यम से, नारद के चहलते घूमते फिरते सूत्रों के माध्यम से, और स्वयं साक्षात योगीश्वर कृष्ण के साथ भगवत गीता के अंदर। अष्टावक्र, नारद, भगवत गीता, इन सब ने हिंदू रिलीजन के कोर यानी अध्यात्म को तुम तक पहुंचाया। तो दूसरी तरफ जैनिज्म के अंदर भक्तांबर स्तोत्र से यात्रा शुरू हुई थी, और उसके बाद उत्तरायण सूत्र के लंबे लंबे सत्संग लगभग 4 साल तक चले। 4 वर्षों तक हमने जैनिज्म की फिलॉसफी के अंदर व्हाट इज द कोर स्पिरिचुअलिटी, गहरा अध्यात्म भाव क्या छुपा है, हमने इसको भी खूब पिया, खूब जिया। और पिछले 2 वर्षों से तो भगवान बुद्ध यानी बुद्धिज्म की फिलॉसफी के माध्यम से अध्यात्म के उस रस को जाना, समझा, पिया और जिया भी। चाहे लाइव सत्संग थे ऑडिटोरियम में, चाहे घर पर बैठकर बर्तनों और कपड़ों की आवाज में सत्संग किए, लेकिन हम बदले तो हैं। That was the spirit of spirituality. We never stopped. तो हिंदुइज्म हो गया, अध्यात्म हिंदुइज्म में रहा, तुम्हें समझ में आया? ऑल्दो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी था, isn't it? एक ही भगवत गीता के अंदर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी कितनी बातें श्री कृष्ण भगवान ने कही है, लेकिन उन सभी कॉन्ट्राडिक्शंस के पीछे का आशय हम समझ पाए कि नहीं? ग्लास यदि आधा पानी का भरा है तो आधा खाली भी तो है।
हमने भरे हुए स्वरूप को भी समझा और हमने खाली को भी समझा, और इस कारण से हमने कभी किसी को गलत कहा ही नहीं। वो इस अपेक्षा से बात कर रहा है इसलिए कहता है कि ग्लास भरा है, वो इस अपेक्षा से बात कर रहा है इसलिए कहता है कि ग्लास खाली है। और यही तो भगवान महावीर का अनेकांतवाद है। किस एंगल से बात हो रही है उसको समझने की कोशिश करो तो हमने हिंदुइज्म से भी समझा, हमने जैनिज्म से भी समझा, और बुद्धिज्म के साथ तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि, हमारी वैज्ञानिक दृष्टि और हमारी मनोवैज्ञानिक दृष्टियां तीनों का स्वरूप उघड़ कर बाहर आया। हाउ इंटरेस्टिंग। और आज अंतिम प्रमुख धर्म संप्रदाय सिखिज्म, उसके मेन शास्त्र जपजी साहेब का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तुम सोचो, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन चारों को मिलाते हुए हमने इस सकल विश्व और सकल ब्रह्मांड और सकल ऐसे चैतन्य तत्व के पूर्ण स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है। दिस इज कॉल्ड अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी।